Good morning, students. Last time we did electric field as well as electric field intensity. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट किया और पता लगाया कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, कहाँ पर वीकर होगी, कहाँ पर वीकेस्ट होगी, कहाँ पर जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। सो एज यू नो दैट electric field intensity mathematically defined as electric force experienced by unit charge. Say this unit charge written like this. So F vector divided by Q. Electric force is a vector quantity और electric field intensity भी क्या है? Vector quantity. तो from here electric force की अगर वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज into electric field आएगा। और जनरल फॉर्मूला आप इसको कैसे बना सकते हैं? F इजिकल टू Q इंटू E। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई Q कूलम का चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, तो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आप मैथमेटिकली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड जो इसका कंपोनेंट वो क्या है? डायरेक्शन का। तो लास्ट टाइम कुछ बेसिक्स को बताया था, दोबारा फिर हम बता देते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ सिंपल से रूल है, वो आपने याद रखने हैं। एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सेकंड क्या बताया था कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो वहां पर हम क्या विजुलाइज करेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज। थर्ड क्या बताया था हमने? थर्ड क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सिर्फ ये बताएंगे, इंट्रोडक्शन है कि जब भी हम पिक्चरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ड्रा ए टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, एक प्रॉपर टेंजेंट ड्रा कर देंगे और वहां पर क्या होगा? हमारे को पता लगेगा कि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ कंसेंसुअल और देखते हैं। सपोज दैट वी हैव ए टेस्ट चार्ज ऑफ Q कूलम जिसका पोलैरिटी कैसा है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। इज इट क्लियर? दिस इज ए सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज है बच्चों? ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के अराउंड क्या है? इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है जिसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बताना चाहते हैं तो हम इनमें से कौन सी हम अजम्पशन यूज कर लेंगे? ये अजम्पशन यूज कर सकते हैं कि यहां पर क्या विजुलाइज करो? +1 कूलम एज ए टेस्ट चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जैसे ही यहां पर +1 कूलम एज ए टेस्ट चार्ज विजुलाइज करेंगे आप तो वो किस डायरेक्शन में रिपल्सन फील करेगा? इस डायरेक्शन में। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। आल्सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी का रखना है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। बट जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव पोलैरिटी का भी हो सकता है और पॉजिटिव पोलैरिटी का भी हो सकता है।
इस केस में देखिएगा जहां पर हमारे पास पॉइंट चार्ज किस पोलैरिटी का है, नेगेटिव पोलैरिटी का, तो इस चार्ज के भी अराउंड क्या है, इसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं स्पेस के अंदर जहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वही अजम्पशन लगाएंगे कि यहां पर क्या विजुलाइज करेंगे, क्या इमेजिन करेंगे कि यहां पर हमने +1 कूलम का एज ए टेस्ट चार्ज रख दिया। तो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। कौन सी डायरेक्शन में फील करेगा भाई, +1 कूलम एज ए टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, अब की बार इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। सो दैट इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या सीखा, यहां पर सोर्स चार्ज किस पोलैरिटी का है, नेगेटिव पोलैरिटी का। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, रिपल्सिव। तो यहां पर फील्ड का नेचर भी क्या है, कहलाएगा रिपल्सिव, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव है तो यहां पर किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्टली क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दोनों में काफी सारा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक रीजन है, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है किसी भी चार्ज के अराउंड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सहायता से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पेस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखा कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो अरे यहां पर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो देखने में आ रहा है वो क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जनरली क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरली डायरेक्टेड फ्रॉम यस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस आल्सो मे बी कॉल्ड हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई लिया जाता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये कोई लॉ नहीं है, ये एक जनरल रूल्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सीखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको हमने फॉलो करना है और आगे सीखते जाना है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Now we are interested to find out electric field intensity, that is E, due to a point charge. Point charge here act as a source charge, यानी जिसके कारण फील्ड जनरेट होगी। तो पॉइंट चार्ज हमारे पास कैपिटल Q कूलम का है, कहां पर सिचुएटेड है, O पर, इन स्पेस से here we are interested to find out the value as well as direction of the electric field intensity. Say this point is called P. P is called observation point for us. Say distance R is from point charge. This R is called observation distance. Clear? तो ये क्या है, सोर्स चार्ज, दैट इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो अभी रूल हमने डिस्कस किए थे कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे अगर बताना है तो क्या करेंगे, एक विजुलाइज करेंगे, क्या, यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो यहां पर हमने विजुलाइज कर दिया कितना चार्ज, +1 कूलम। तो +1 कूलम चार्ज यहां विजुलाइज करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, इस चार्ज के कारण इस पे क्या होगा, रिपल्सन। तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज क्या फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स। सो दैट विल बी आल्सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सोर्स चार्ज की P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन
वो आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्लियर? सपोज दैट दिस चार्ज इज ऑफ अमाउंट क्यू नोट। कितना ले लिया? क्यू नोट। तो यहां पर हम दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की अगर इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन निकालना, कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं? 1/4πε0, that is called electrostatic constant, first charge into second charge divided by square of separation. According to mathematical definition of the electric field is what? Electric force expressed by unit H charge. तो यहां पर जब वैल्यू फीड करेंगे हम, तो यहां पर क्या होगा? 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर और साथ में Q नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? 1/4πε0 Q बाय r। ये कोई अनदर फॉर्मूला आ गया हमारे पास टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होगा? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ q कूलम r मीटर फार। इज इट क्लियर? एक चीज यहां कॉमन है इलेक्ट्रिक फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या? कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे दिस रिलेशन, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबे दिस रिलेशन। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को ओबे करते हैं। याद कर लिया सब बच्चों को? सो इफ यू वांट टू राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखता है वेक्टर का पहला कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या? डायरेक्शन। ये डिस्टेंस कितना है? r है, तो r की फॉर्म में यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं r है। क्या लिख देते हैं बच्चों? r है। एक चीज जो यहां पर देखने वाली है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की अमाउंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? चार्ज कैरी बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज कैरी बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। After this, let's discuss some basic concepts related to electric field intensity. Electric field intensity is generally classified into two categories. One is called what? Uniform electric field, and second is called non-uniform electric field. So how we can represent the uniform electric field and what is the meaning of the uniform electric field? Uniform electric field, uniform का मतलब होता है एक समान, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन पे डिपेंड ना करे या जो पोजीशन के साथ चेंज ना हो। इज इट क्लियर? और इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। This is the geometrical representation of uniform electric field. तो इस स्पेस में सो दैट एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये ले लिया हमने B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू इन वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, यानी स्पेस में पॉइंट्स अलग अलग है, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम है, और यहां तो डायरेक्शन भी सेम है। इज इट क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो जाए स्पेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। सी हियर, यहां पर सभी लाइंस के बीच में स्पेस गैप है जो वो सेम नहीं है, यहां ज्यादा है यहां कम है। सो दैट एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, से ये दिस इज ए, दिस इज एट बी। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, स्पेस के अंदर अगर पोजीशन चेंज हो तो पोजीशन चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो, चेंज हो। और इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, क्राउडेड लाइन से। तो यहां पर दो एरो है, एक दूसरे के काफी क्लोज है एज कंपेयर टू हियर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बेसिक कंसेप्ट और देखते हैं, लेट्स सी। कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक स्पेस तैयार किया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो कैसे तैयार करेंगे, एक कंडक्टर ये ले लेते हैं, दूसरा कंडक्टर ये ले लेते हैं बच्चों, दोनों कंडक्टर को इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं और इस कंडक्टर को क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं। यानी यहां पर क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कंडक्टर को क्या कर देते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बताया था ये हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल डायरेक्शन क्या देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इन अदर वर्ड्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सपोज वी हैव थ्री पार्टिकल्स। कंसेप्ट देखिएगा, समझिएगा। हमारे पास तीन पार्टिकल है। सपोज वन पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल है जी हमारे पास न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं। क्या तीनों के तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, या इनमें से कोई एक करेगा या दो करेगा? उसके बाद ये पता लगाएंगे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, किस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा और किस पे कम होगा, और उसके बाद हम पता करेंगे कि एक्सेलरेशन किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, और कौन एक्सेलरेट नहीं होगा। तो बेसिक फिजिक्स क्या कहती है, बेसिक फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई क्यू कूलम का चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बच्चों, क्यू इंटू ई। ये फार्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फार्मूला तो ये भी है, कई बच्चे इस फार्मूले को भी यूज करते हैं, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। दोनों ही फार्मूले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के हैं, लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई होगा बच्चों, जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको सेपरेशन दिया हो और दोनों पॉइंट चार्ज कैसे हो, स्टेशनरी हो, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन कैसी है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, ये अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस फार्मूला। अब देख लेते हैं, यहां पर समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या रहता है, सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज अमाउंट क्या रहती है, सेम, बट पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। ये नेगेटिव पोलैरिटी का है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी का। अब थर्ड पार्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अनचार्ज पार्टिकल पे तो लगेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0। तो इस पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अगर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। तो इस पे कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। अब इन दोनों को देख लेते हैं। इस पे और इस चार्ज पे चार्ज की अमाउंट क्या है, सेम, और दोनों के लिए फील्ड की वैल्यू भी क्या है, सेम। कैसे सेम है फील्ड की वैल्यू, ये मत सोचना कि ये प्लेट के नजदीक है ये दूर है, नहीं। आपने ये देखना है कि चार्ज की वैल्यू क्या है दोनों के लिए, सेम। फील्ड की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन
exactly equal to electric force experienced by proton. यहां तक हम आ गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फोर्स एक समान लगता है, क्या एक्सेलरेशन भी एक समान होगा? एक्सेलरेशन भी एक समान होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। कैसे? सी हियर, एज यू नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात जानते हैं आप कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली हैवी पार्टिकल है। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ की वैल्यू कैसी है? दोनों के लिए एक समान है, कांस्टेंट है। अगर ये पैरामीटर कांस्टेंट है तो ए और एम में रिलेशन कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। mt is greater than me, it means that acceleration of electron is greater than acceleration of proton. यहां तक क्लियर होगा? क्लियर? सो आज इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। So thank you very much.